इंडिया अलायंस का वजूद खतरे में है और नीतीश कुमार इसे जल्द ही टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो नीतीश कुमार की जो कह सकते हैं सियासी हलचल जो हो रही है वही कह रही है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये सच बताएं इसके पहले सुनिए ये वीडियो। 4 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी ने जो नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट यही बतला रहे हैं। जनता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात पर मोहर लगाई। तो सुना आपने, ये है वो वीडियो, ये वो जगह है जहां नीतीश की पार्टी के सांसद मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जी हां, इंडी गठबंधन की बैठक से किनारा कर नीतीश कुमार ने जदयू के एक सांसद को अपनी जगह भेजा और फिर वो सांसद इस बैठक में ये बयान देते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। 2022 में जदयू ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा और राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। एक बार फिर नीतीश कुमार के अब पाला बदलने की अटकलें तेज हो चली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 राज्यों में हुई बीजेपी की शानदार जीत के बाद नीतीश कुमार अपना पक्ष बदल सकते हैं। चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश ने इंडी गठबंधन से किनारा कर लिया। हालांकि नीतीश ने खुद ही इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इंडी गठबंधन बनने के बाद से नीतीश कुमार को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी खुद नीतीश चाहते थे, जिससे नीतीश लगातार नाराज चल रहे थे। अब हाल ही में इंडी गठबंधन की बैठक में पहुंचे नीतीश कुमार की पार्टी के एक सांसद ने अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। बिहार के सीतामढ़ी के सुनील कुमार पिंटू ही वो सांसद हैं जिन्होंने नतीजों को लेकर कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। और पिंटू यहीं नहीं रुके, उन्होंने इंडी गठबंधन को चाय समोसा पार्टी तक सीमित बता डाला। इसके आगे सांसद ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई गलतियां की। उन्होंने कश्मीर के मसले पर कहा कि कश्मीर के मसले पर वो गलतियां की थी जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर को लोकसभा में किया था। आपको बता दें, अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि नेहरू की गलतियों के कारण ही पाक अधिकृत कश्मीर की समस्या पैदा हुई। अब इस पर पिंटू ने जो कुछ भी कहा, जो बातें सदन में कही गई, उसे पिंटू ने हामी भरी। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में वो बातें दर्ज है। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री की चूक ही थी कि कश्मीर के एक हिस्से पर आज भी पाकिस्तान का कब्जा है। जदयू के सांसद ने आगे अगड़े और पिछड़े की राजनीति पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाया और कहा कि आज 70 साल के बाद राहुल गांधी को पिछड़ा, अति पिछड़ा याद आए हैं। 70 साल तक कहां थे? समाज का एक तबका बहुत पीछे है, जिसके पीछे होने का कारण भी वही है। उन्होंने कहा कि समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। नेहरू की आलोचना पर सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि वो पार्टी लाइन से अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर हैदराबाद हमारे कब्जे में है और पीओके पर दूसरे का कब्जा है तो इसका सीधा जिम्मेदार तत्कालीन प्रधानमंत्री को माना जाएगा। आपको बता दें, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। इसके पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनाव जीतने पर पिंटू ने कहा था कि जनता ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। नीतीश के सांसद पिंटू के बदले सुर को कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि नीतीश इस गठबंधन का हिस्सा बनने में अब इंटरेस्टेड नहीं है और अपने सांसद के जरिए नीतीश कुमार एक राजनीतिक मैसेज सभी को देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार का स्टाइल यही है, वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के जरिए ही राजनीतिक संदेश भिजवाते हैं। अब अटकलें तो ये भी तेज है कि खुद पिंटू भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं? क्या इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार खुद को अलग करेंगे या पिंटू खुद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।